हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SB7 एजुकेशन चैनल पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, हम वर्तमान में देख रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती, जो कि चर्चा का विषय बना है, जिसमें दोस्तों 7,500 पद हैं, जो कि अभ्यर्थियों में रुके हुए उत्साह है ना, जो थकान हो रही थी बच्चों में, उसमें इतने सारे पद देकर पुनः सकारात्मकता का संचार हुआ है और एक बार फिर से पूरे जोश और जुनून से परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए अग्रसर हैं, है ना। तो दोस्तों, MPPSC हो या मध्य प्रदेश संबंधी विभिन्न एग्ज़ाम, है ना, जिसमें कि MP का वेटेज को कम करके देखना, मतलब कि परीक्षा के मूल को अनदेखा करना हुआ। इसलिए दोस्तों, तैयारी के दौरान प्रतिदिन, है ना, कंसिस्टेंसी के साथ 24 घंटे में से कम 1 या 2 घंटे, है ना, अपनी तैयारी के हिसाब से कंसिस्टेंसी के साथ MP को देना अनिवार्य है। और उसके MCQ, दोस्तों, तैयारी के दौरान MCQ सॉल्व करना डेली रूटीन में शामिल करना होगा, है ना। दोस्तों, हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, जिसमें मध्य प्रदेश का भौगोलिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के साथ साथ मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, उस प्राचीन इतिहास में हम देख चुके हैं प्रज्ञा ऐतिहासिक इतिहास, आद्य ऐतिहासिक इतिहास, है ना, जिसमें प्रज्ञा ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ऐतिहासिक का शुरुआत करके हमने वैदिक सभ्यता में रामायण, महाभारत आदि पढ़ के कवर कर लिया था। महाजनपद कंप्लीट हो चुका है और आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की मौर्यकालीन स्थिति। दोस्तों, मौर्य काल जो कि प्राचीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण वंश रहा है ना। दोस्तों, मौर्य काल की जो अवस्थिति रही है 322 से लेके 185 ईसा पूर्व तक रही है। दोस्तों, मौर्य इतिहास के जो मुख्य स्रोत हैं वो पुरातात्विक स्रोत में हम देखें तो 14 मुख्य शिलालेख, 7 स्तंभलेख, स्तूप और मूर्तिकला, है ना। और साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, विदेशी ग्रंथों में मेगस्थनीज के इंडिका इत्यादि से हमें मौर्य की जानकारी मिलती है दोस्तों। और मौर्य प्रताप का ऐतिहासिक जो काल मध्य प्रदेश में विद्यमान है, इसकी जानकारी हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथ के दीपवंश से, है ना। 4वीं शताब्दी में मौर्य वंश ने भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की थी। मध्य प्रदेश के इसमें कई क्षेत्र शामिल हैं दोस्तों, जिसमें देखेंगे मध्य प्रदेश में 322 से लेकर 250 BC तक के बीच के साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले हम साक्ष्य देखेंगे दोस्तों। चांदी और तांबे के जो सिक्के मिले हैं, चांदी तांबे के मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं विदिशा, त्रिपुरी, सांची, उज्जैन, एरण और सतना में। कहाँ पे मिले हैं? विदिशा, त्रिपुरी, सांची, उज्जैन और एरण में, है ना, ये सिक्के मिले हैं। आहत सिक्के थे दोस्तों। बिंदुसार के काल में, बिंदुसार जो राजा थे, मौर्य वंश की स्थापना जो की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, है ना। उनके जो बेटे थे बिंदुसार के जो बेटे थे अशोक, है ना, जो बिंदुसार राजा थे कहाँ के? मगध के। तो अशोक जो थे राजकुमार थे, तो उनको अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया था दोस्तों। अशोक जो थे अवंती में राज्यपाल थे कितने? 11 वर्षों तक। और अशोक का विवाह जो हुआ था वो विदिशा के सेठ की पुत्री महादेवी से हुआ था। किससे हुआ था? विदिशा व्यापारी की जो एक कन्या थी श्रीदेवी, उनसे उनका विवाह हुआ था, ठीक है। और उज्जैनी जो थी वो अशोक की राजधानी थी, है ना। अवंती यानी कि उज्जैनी और राजधानी थी दोस्तों। अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इनको श्रीलंका भेजा था। दोस्तों, इन्होंने अशोक की जो महारानी थी महादेवी, इनके कहने पर अशोक ने सांची स्तूप बनवाया था, वैसे टोकरी इनका निर्माण करवाया था। किसका निर्माण कराया था? सांची स्तूप का और वैसे टोकरी का। किसके कहने पर? महादेवी के कहने पर। महादेवी जो उनकी वाइफ थी, है ना। दोस्तों, मौर्यकालीन अभिलेख में देखेंगे हम सबसे पहले देखें रूपनाथ अभिलेख, जो कि कहाँ? कटनी जिले के बहोरीबंद तहसील में था। कहाँ पे? रूपनाथ अभिलेख जो है कटनी के बहोरीबंद तहसील में, है ना। गुर्जरा अभिलेख देखें हम तो दतिया जिले में अवस्थित है। कहाँ पे? गुर्जरा दतिया जिले में अवस्थित है ना। गुर्जरा अभिलेख में ही देवनाम प्रियदर्शी अशोक का नाम है, अशोक का नाम दर्शाया गया है। क्या? अशोक को किस नाम से? देवनाम प्रियदर्शी नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। सांची अभिलेख जो है वो रायसेन जिले में आता है। सांची अभिलेख जो महत्वपूर्ण है रायसेन जिले में है। कसरावद है खरगोन जिले में स्थित है दोस्तों। कारी तलाई जो है कटनी जिले में स्थित है। कारी तलाई कहाँ पे? कटनी जिले में। और दोस्तों, सारू मारू देखेंगे हम तो शहडोल जिले में।
सारूमारू कहाँ पे है दोस्तों? शहडोल जिले में। पानगुरड़िया स्तूप देखेंगे तो सीहोर में है। कसरावद स्तूप खरगोन में है। और लघु शिलालेख में देखेंगे भैनीपुर सीहोर में, और खाकई जो है वो खंडवा में है ना। अब दोस्तों हम सबसे महत्वपूर्ण स्तूप देखेंगे, है ना। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे ना, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सांची का स्तूप। दोस्तों सांची का जो स्तूप है वो रायसेन जिले में है ना, जिसको काकनाथ बोट के नाम से भी जाना जाता है ना। ये अशोक द्वारा निर्माण कराया था, और इसका जो तोरण द्वार है वो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। कौन? शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने, है ना। दोस्तों इसकी खोज जो की थी जनरल टेलर ने की थी 1818 में। खोज कब की थी? 1818 जनरल टेलर ने, ठीक है। तो टेलर याद रख लेना, टेलर ने 1818 में खोज की थी किसकी? सांची स्तूप की, ठीक है। और दोस्तों ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है 1989 में। सांची स्तूप जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है 1989 में। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक है। दोस्तों इसमें मोगदलायन और सरिपुत्र की अस्थियां रखी गई हैं, है ना। और इस जो अस्थियां जहाँ पे रखी गई उस स्थान को हरिमिका कहा गया है। दोस्तों ऐसा ये स्तूप होता है। सबसे पहले ऊपर इसमें छत्र आता है, बीच में हरिमिका रहता है, और ये जो इसका गोल भाग अंडाकार रहता है उसको अंड कहते हैं। तो जो मोगलायन और सरिपुत्र की जो अस्थियां रखी गई हैं, है ना, ये बौद्ध भिक्षु थे, इनकी अस्थियां रखी गई हैं हरिमिका में, ठीक है। अगला हम देखेंगे तो भरहूत स्तूप सतना में, जिसको 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। और दोस्तों भरहूत स्तूप का जो विकास हुआ था वो शुंग काल में हुआ था। अगला हम देखेंगे तुमैन अभिलेख, जो कि अशोकनगर जिले में है। कहाँ पे? अशोकनगर जिले में, है ना। वैश्य टेकरी जिसे कि रानी देवी स्तूप भी कहा जाता है, उज्जैन में है। इसका निर्माण अशोक ने महादेवी जो उनकी पत्नी थी उनके कहने पर बनाया था, है ना। और देवर कोठार स्तूप जो है वो रीवा में स्थित है। दोस्तों सतधारा सोनारी अंधेर स्तूप जो है वो रायसेन जिले में स्थित है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।